नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त पर ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इस वक्त समय हो रहा है रात के 2:30 बजे और मेरे हॉस्टल के बाहर तालाब है जहाँ पर सभी पूरे शहर के गणेश जी विसर्जन होने के लिए आते हैं। और अभी यहाँ पर रात के 2:30 बजे वे गणेश जी का विसर्जन हो रहा है। पुलिस लगी हुई है, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। गणेश उत्सव न केवल एक त्यौहार है 15 दिनों का, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों का भाव है। अब जिनके भी घर में गणेश जी होते हैं, मतलब उनसे बेहतर तो ये चीज़ और कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता है। गणेश जी हमारे घर में आते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद गणेश जी वापस चले जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा समय होता है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम इतनी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं गणेश जी से कि उनकी मूर्ति से लेकर उनके जो स्थापना से विसर्जन के बीच में और उस विसर्जन के बाद का जो समय होता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो आज मैंने सीखा है, मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ आज। तो मैं जब लाइब्रेरी से वापस आ रहा था, तब सारी सड़कें लोगों से भरी हुई थी। गणेश जी की झांकियाँ, बड़े-बड़े गणेश जी की झांकियाँ, बड़ी-बड़ी लाइटिंग्स, ढोल, डीजे, लोगों की मतलब शोर-शराबा, बहुत कुछ, मतलब पूरी सड़कें एक मेले की तरह भरी हुई थी। और यहाँ तक कि मुझे आने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा था, बट मैं जैसे-तैसे आया। लेकिन आते हुए मेरे दिमाग में, मन में ये विचार आया कि ऐसा क्या है कि हम गणेश विसर्जन क्यों करते हैं? जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो फिर विसर्जन क्यों कर देते हैं? और इतना सब कुछ तामझाम क्यों? हम गणेश जी की एक नॉर्मल सी मूर्ति लेकर आते हैं और बस स्थापना करके हम घर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों? इस कुछ इन स्पेशल दिनों में ही ऐसा क्यों? बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूँढने के लिए मैंने अपने गुरु से, ऑब्वियसली उनसे पूछना, जानना, समझना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं उनके पास गया तुरंत ही। और तो मैंने उनसे पूछा कि सर, ये सब कुछ सवाल है मेरे मन में, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो और जबकि वो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब बन जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। तो उन्होंने जो समझाया मुझे, आज जो मैंने सीखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ कम समय में। कि उन्होंने समझाया कि देखो, हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में सबसे अलग है। ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है जो भगवान को अपने घर लेकर आती है। सब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन भगवान को अपने यहाँ लेकर आना, ये केवल एक हिंदू संस्कृति में होता है, भारत की संस्कृति में होता है। सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाते हैं। मतलब कुछ कारीगर भी बनाते हैं, वो हम ही हैं, हम ही हैं। हम मूर्ति बनाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। और मतलब एक सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। कोई अपने घर में पूजा करता है और 15 दिन तक हम उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। और फिर इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद हम उस उन्हें विसर्जन कर देते हैं। तो ये जो विसर्जन होता है, जो उन्होंने मुझे समझाया उस हिसाब से, कि ये जो विसर्जन होता है, ये हमारे जीवन का एक सार है। कि जैसे हम जीवन में आते हैं, जैसे भगवान हमें गढ़ता है। भगवान हमें, जैसे हम मिट्टी के बने हुए हैं, कहा जाता है ना कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, तो भगवान ने हमें गढ़ा है, बनाया। वैसे हम भगवान को बनाते हैं और भगवान को बनाने के बाद उससे प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, लगाव करते हैं, सब कुछ, भोजन खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद एक समय आता है जब हम उन्हें अलविदा कहते हैं। तो यही जीवन है कि जीवन में भी हम चाहे कितनी भी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हों, भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि अंत में हमें एक समय आने पर, सही समय आने पर, हमें चीज़ों को अलविदा कहना चाहिए। तो ये उनका समझाने का एक तरीका था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल हमारी भारतीय संस्कृति में ही होता है। इसके अलावा किसी भी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भगवान को अपने घर लेकर आए। हमने भगवान के साथ माखन खाए हैं, माखन की चोरी की है, हमने भगवान को अपने झूठे बेर खिलाए हैं, हमने भगवान के माथा मस्तक पर तिलक लगाया है। और न जाने हमने भगवान के साथ, मतलब भगवान हमारे लिए केवल भगवान नहीं होते हैं, भगवान हमारा परिवार होते हैं, हमारे सखा होते हैं, मित्र होते हैं, भाई होते हैं। और भी मतलब न जाने हमारे सब कुछ भगवान होते हैं, जो सिर्फ इस संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। वैसे ही गणेश जी के जो विसर्जन है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज़ का एक सनिश्चित समय होता है और अंत में हमें चीज़ों को लेट गो करना होता है। बौद्ध संस्कृति में भी एक वैसी चीज़ है। एक बौद्ध मॉन्क्स एक पेंटिंग बनाते हैं, उसमें वो करीब 1 महीने तक बहुत ही मेहनत से, बहुत बारीकी से कोई पेंटिंग बनाते हैं।
और उसके बाद वो आखिरी दिन, जब उनका आखिरी दिन होता है, तो अचानक वो फिर सारे मॉन्क खुद ही अपनी ही मेहनत से बनाई हुई पेंटिंग को मिटा देते हैं, बिगाड़ देते हैं। और इतना मतलब मेहनत करने के बाद उस मेहनत पर झाड़ू फेर देना, ये कहीं न कहीं वो भी भारतीय संस्कृति से ही निकली है, तो मैं उसे अलग नहीं मानता हूँ अपने पर्सनल व्यू में। तो कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें सिखाती है कि समय आने पर चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं इन चीज़ों को बाद में ना भूलूँ। ये चीज़ें मेरे मन में, मेरे दिमाग में और मेरे स्टोरेज फ़ोन में ये सेव रहे, और ये मैं अपलोड करता हूँ तो ये आप लोगों तक भी शेयर हो। यदि आपको चीज़ें या आपको जो ये बातें समझ में आए और अच्छी लगे हो, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वी शुड लेट एवरीथिंग गो। जय हिंद।